हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि 7 जुलाई को जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशांक हैं, उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए एनसीईआरटी के सुझावों पर सीबीएसई के क्लास 9 से 12 तक के सिलेबस को 2020 से 2021 के सिलेबस को घटा दिया गया है। हालांकि सीबीएसई ने कोशिश की है कि जो बच्चों का लर्निंग आउटकम है और कोर कंसेप्ट वो मेंटेन रहे, वो बना रहे। साथ में ये भी कहा गया है कि जो पार्ट हटा दिए गए हैं उसे टर्म एंड एग्ज़ाम में या इंटरनल असेसमेंट में या बोर्ड एग्ज़ाम में उसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन साथ में ही इस अधिसूचना में ये भी टीचरों के लिए कहा गया है कि वो इन पोर्शंस को बच्चों को ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन करें ताकि बच्चे उस पोर्शन का इस्तेमाल किसी और सब्जेक्ट में यूज़ कर सकें। तो आइए देखते हैं कि क्लास 10th का जो मैथ का पोर्शन है उसमें क्या क्या रिडक्शन किया गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10 मैथ्स में पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा को हटा दिया गया है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, इसको भी हटा दिया गया है। इसमें हमें अननोन जीरोस निकालने रहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तीसरा चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आइए देखते हैं। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। हमारा अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें डिफरेंट सिचुएशन पर इक्वेशन बनते थे जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया जाता था, उसे हटा दिया गया है। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें है हटाया गया पोर्शन है कि एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो सम ऑफ n टर्म पे डिपेंड होते थे वो वर्ड प्रॉब्लम और डेली लाइफ से रिलेटेड हुआ करते हैं और एनसीईआरटी में बहुत हैं ऐसे क्वेश्चंस, वो हटा दिया गया है। अगला चैप्टर हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फार्मूले को हटा दिया गया है, जिसका यूज़ हम लोग कोलिनिटी प्रूव करने के लिए करते हैं, एरिया निकालने के लिए करते थे और डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते थे, हटा दिया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट हटाया गया है वो है ट्रायंगल चैप्टर से। ट्रायंगल चैप्टर से 2 थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती थी, उन्हें हटा दिया गया है। पहली थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। और दूसरी थ्योरम है कि इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, इसे भी हटा दिया गया है और इस पर कोई बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हटाया गया है, जिसमें है कि किसी भी ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना, उसे हटा दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 0 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिया गया है, यानी 90 माइनस थीटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी डिलीशन नहीं है। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स में प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री को हटा दिया गया है, यानी अब ऑब्ट्यूज एंगल पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे या 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और भी है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में,
जिसमें फ्रस्टम ऑफ कोन को हटा दिया गया है। अगला चैप्टर हमारा है स्टैटिस्टिक्स। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट को हटाया गया है। पहला है कि स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द मीन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ दोनों को हटा दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी में किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं है। तो इस तरह सीबीएसई ने 30% के करीब सिलेबस को घटा दिया है। तो बच्चों, आपने देखा कि क्लास 10th की मैथ्स का सिलेबस का 30% के करीब घटा दिया गया है। आप बचे हुए सिलेबस को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत कम है, बहुत कम रिवीजन में वक्त लगेगा, और अपनी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, अगर आपने इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिएगा।